जी हाँ दोस्तों, 200 करोड़ की सिद्धार्थ के जायदाद के बंटवारे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसा जोरदार खुलासा करने वाली हूँ जो अब तक किसी न्यूज़ चैनल्स और मीडिया चैनल्स ने नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ के जाने के बाद, सिद्धार्थ के मृत्यु के बाद जो है उनके करोड़ों की संपत्ति का बंटवारा होने जा रहा है और किसके हिस्से कितनी जायदाद होगी उसकी खबर जो है सामने आई है, लीक हुई है। जी हाँ दोस्तों, बात तब की है जब सिद्धार्थ की डेड बॉडी कूपर अस्पताल से शमशान घाट में एम्बुलेंस तक पहुंची। एम्बुलेंस शमशान में पहुंचते ही शहनाज बिजली की रफ्तार से चीखती हुई एम्बुलेंस के पास पहुंची, जबकि रीटा माँ जो थी शांत स्वभाव से खड़ी थी और अपने बेटे की शोक में चिंताजनक जो थी मायूस होकर खड़ी थी। लेकिन वहीं शहनाज बोली, हट जाओ, देखने दो मेरे सिद्धार्थ को। तब तक एम्बुलेंस का दरवाजा भी दोस्तों खुल चुका था पूरी तरह से। शहनाज सिद्धार्थ के पैरों में गिर गई और जोर से सिद्धार्थ के पैरों को रगड़ने लगी, मानो सिद्धार्थ में फिर से जान लाने की कोशिश कर रही है शहनाज। जहां पूरे देश की जनता, उनके रिश्तेदार और माता रीटा शुक्ला शांत स्वभाव से वहां खड़ी थी, तो वहीं शहनाज की ये दुर्दशा देखकर सभी की आंखें नम थी उस वक्त। जी हाँ, शहनाज और सिद्धार्थ का रिश्ता कितना गहरा था, क्या था, ये तो बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, शब्दों में बयां करना आसान है ही नहीं, क्योंकि फैंस का तो यहाँ तक मानना है कि दोनों ने कोर्ट मैरिज अंदरूनी रूप से कर ली थी। तभी तो शहनाज की ये दुर्दशा सिद्धार्थ के मृत्यु के वक्त थी। नहीं तो दोस्तों, ये दुर्दशा तो एक पत्नी की अपने पति के प्रति भी नहीं देखी जाती कभी भी। कहीं कहीं देखने को मिलती है, हर जगह नहीं। जो दुर्दशा शहनाज की थी सिद्धार्थ के मृत्यु के वक्त, यहाँ तक कि राहुल महाजन ने भी बताया कि शहनाज की उस वक्त की दुर्दशा देखकर वो भी कांप उठे थे, उनकी रूह कांप उठी थी। उन्होंने खुद बताया कि मुझे नहीं लगता कि मेरे मृत्यु के बाद जो है मेरी पत्नी इस तरह से मेरे जाने के बाद वियोग करेगी, रोएगी, मेरे पीछे पीछे दौड़ेगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन शहनाज ने ऐसा किया और सबका यही मानना था कि कहीं ना कहीं दोनों ने अंदरूनी रूप से शादी कर ली थी। दोनों का रूह का रिश्ता था और है और हमेशा रहेगा। अभी भी शहनाज लास्ट जब विजिट की है शहनाज ने ब्रह्म कुमारीज में, तो सिद्धार्थ के नाम का जो है अस्पताल में डोनेशन किया, पंजाब जाकर डोनेशन किया। तो सिद्धार्थ के लिए वो क्या क्या कर रही हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या क्या कर रही हैं, ये शब्दों में बयां करना आसान नहीं है दोस्तों। जी हाँ, शहनाज जो है हमेशा अपने सिद्धार्थ को जिंदा रखेंगे। यहाँ तक उनके भाई शहबाज ने तो हाथ पर टैटू तक बनवा डाला, सिद्धार्थ का पूरा छप्पा डाला, और अपने बहन की आंखों में आंसू ना आए इसलिए उनके भाई ने ऐसा किया। और शहनाज जब भी अपने भाई का बाजू देखती है तो उन्हें पकड़ के जो है तस्वीरें करवाती हैं, पिक्चर्स क्लिक करवाती हैं और अपने सिद्धार्थ को मिस करती हैं। यहाँ तक कि शहनाज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंजाबी कल्चर से बिलोंग रखती हैं, पंजाबी कल्चर है उनका, लेकिन शहनाज ने सिद्धार्थ के कल्चर को अपनाया, ब्रह्म कुमारीज को अपनाया। वहाँ पर जो है हर संडे अब विजिट करती हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई हैं। कई लाख रुपए तो डोनेशन भी दिया है शहनाज ने और अभी हाल ही में अस्पताल का उद्घाटन भी करके आई हैं। तो शहनाज सिद्धार्थ का कितना गहरा रिश्ता है और रहेगा, ये तो सभी जानते हैं। अब देखिए ना, शहनाज ने अभी ब्रह्म कुमारीज में नारियल फोड़ने का जो रस्में होती हैं, उद्घाटन करने से पहले नारियल फोड़ा जाता है और फोड़ रही थी शहनाज, उसे लेकर ट्रोल किया गया। कईयों ने कहा चप्पल पहनकर कर रही हैं, नारियल फोड़ रही है, जरा सी अक्ल नहीं है इसमें बचपना करने की क्या ज़रूरत थी, इसमें बच्चे बनने की क्या ज़रूरत थी। और ये जो आपको बताना चाहेंगे हेटर्स जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं शहनाज को लेकर, दरअसल हम बताना चाहेंगे सिद्धार्थ ने अगर शहनाज से प्यार किया तो उनके बचपने को लेकर ही प्यार किया। सलमान ने शहनाज से प्यार किया, शहनाज के चुलबुलेपन से प्यार किया। सलमान खान का दिल आया शहनाज पर, या सलमान जो है मेहरबानी कर रहे हैं शहनाज पर, तो जाहिर सी बात है कि उनके चुलबुलेपन को ही देखकर, उनके बचपनेपन को ही देखकर जो है सभी का दिल आ जाता है उन पर। तो शहनाज क्यों छोड़े अपने बचपनेपन को, क्योंकि उनकी वो आदत है, वो हैं ही ऐसी, वो अंदर से प्योर सोल की हैं और जैसी होती हैं वो सामने दिखाती हैं। वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करती कि मीडिया कर्मी खड़े हैं या कैमरा मैन खड़ा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो छापना है छापो, जिसको जो कहना है कहो। तो हेटर्स जो इस प्रकार की बातें करते हैं, तो हेटर्स को पता होना चाहिए कि बिग बॉस 13 से ही शहनाज ऐसी हैं
अब सिद्धार्थ की मृत्यु हुई तो उस वक्त एम्बुलेंस के पीछे पीछे शहनाज भाग रही थी। तो जिस प्रकार से भाग रही थी, शहनाज ने बिना परवाह किए ये सब कुछ किया। शहनाज जो भी करती है अपनी बेबाकी के लिए बखूबी जानी जाती हैं, और रीटा माँ भी शहनाज को इसीलिए ही इतना प्यार करती हैं कि वो प्योर सोल की हैं। उनकी आत्मा में कोई मैल नहीं है, उनके मन में कोई मैल नहीं है, कोई बात मन में नहीं रखती हैं। जो होता है टू बी वेरी फ्रैंक बोल देती हैं, चाहे सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे। और यही खूबी है कि सिद्धार्थ ने अपने दिल में उनको जगह दी और अपने घर में उनको जगह दी, और रीटा माँ जो हैं अभी भी उनसे इतना प्यार करती हैं, और अपनी जगह शहनाज को भी ब्रह्म कुमारीज में भेजा। तो इतने सारे हक जो हैं, और तो और आपको बता दें रीटा माँ ने तो यहाँ तक हक दे डाला कि एक पत्नी धर्म का जो लास्ट वक्त में सिद्धार्थ के जो घी मलना होता है या नहलाना होता है, कपड़े पहनाना होता है, तो रीति रिवाज जितने भी थे अंतिम वक्त में, अंतिम विदाई में सिद्धार्थ के, तो सारी रस्में जो है शहनाज ने निभाई, जो एक पत्नी निभाती हैं। तो आप समझ सकते हो कि शहनाज सिद्धार्थ के लिए क्या थी और शहनाज के लिए सिद्धार्थ क्या थे। तो जाहिर सी बात है कि जो उनकी करोड़ों की संपत्ति है, जो भी उनकी जायदाद है, आने वाले वक्त में जो भी बंटवारा होगा, तो बताया तो यही जा रहा है कि शहनाज को भी मिलना चाहिए, और फैंस भी ऐसा कह रहे हैं शहनाज को भी मिलना चाहिए, रीटा माँ को भी मिलना चाहिए। शहनाज सिद्धार्थ बनकर रीटा माँ का ख्याल रखे, और ऐसी फैंस की इच्छा है कि ताउम्र शहनाज जो है रीटा माँ के साथ रहे, सिद्धार्थ की बन के रहे, ऐसी फैंस की इच्छा है। लेकिन वहीं कई हेटर्स हैं, उनका ये कहना है कि अगर बिग बॉस 13 में इसने सिद्धार्थ को वैसे ही फंसा लिया, अगर पारस छाबड़ा ने इसको ना लात मारा होता तो फिर ये सिद्धार्थ के पास इसीलिए गई है। इस तरह की बातें गौतम गुलाटी को लेकर भी बोला कि गौतम गुलाटी के ऊपर चढ़ रही थी, इसी प्रकार से सिद्धार्थ के ऊपर चढ़ रही थी। पता नहीं क्या क्या बातें जो हेटर्स हैं इस प्रकार की बोल रहे हैं। बहुत सारी बातें तो मैं आपको बोल भी नहीं सकती, इतनी गंदी बातें हैं, इतने गंदे शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। जब से ये शब्द के उच्चारण तब से ज़्यादा हो रहे हैं दोस्तों, गंदे शब्द के उच्चारण शहनाज को लेकर, जब से शहनाज जो है सलमान की ईद पार्टी में गई है। सड़ रही है, जल रही है, मिर्च लग रही है हेटर्स को कि भाई वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, वो उनकी क्यों नहीं इतनी पहुंच है। तो भाई शहनाज की पहुंच हो गई है, उन्होंने अपने बलबूते पर हासिल किया, ये सब कुछ किया। हाँ, कईयों को ये भी कहना है कि सिद्धार्थ की वजह से जो है शहनाज ने इतनी कामयाबी पाई है। अरे भाई शहनाज, हम बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो ऐसा कहते हैं कि शहनाज जो है पंजाब की कैटरीना कैफ मानी जाती है। पंजाब में इतना उन्होंने नाम कमाया, उसके बाद अब बॉलीवुड में आई हैं ये। तो सिद्धार्थ से तो बिग बॉस 13 में मिले हैं, उससे पहले उन्होंने इतना नाम कमा रखा था। तो अब जो है सिद्धार्थ के साथ नाम जुड़ने पर जो है उनकी जोड़ी बनी और फैंस ने प्यार दिया उस जोड़ी को। उस प्रकार से किसी भी जोड़ी को आज तक प्यार नहीं मिला जिस प्रकार से शहनाज और सिद्धार्थ यानी कि शहनाज की जोड़ी को प्यार मिला है। माहिरा और पारस की जोड़ी को भी नहीं मिला, रश्मि और उनके बॉयफ्रेंड की जोड़ी, उनका नाम मुझे याद नहीं है अभी, तो उनकी जोड़ी को भी नहीं मिला। अब सायशा शिंदे ने भी जो है एक उनकी मृत्यु के बाद, सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद एक वीडियो लीक कर दी जिससे कि सिद्धार्थ की बदनामी हो। तो बदनाम करने वाले तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन जिनको कामयाब होना है, जिनको इज्जत मिलनी है, जिनको नेम और फेम मिलना है, उनको तो मिलकर रहेगा। शहनाज कहती है ना, शहनाज के शब्दों में मैं कहना चाहूँगी कि जो वो चाहती हैं वो हासिल करके रहेंगे। उन्होंने चाहा सिद्धार्थ को हासिल किया, और अब वो बॉलीवुड में डेब्यू करके और बॉलीवुड पे राज करना चाहती हैं, वो करेंगी, और उसमें साथ देंगे उनके आर्मी यानी कि उनके फैंस और रीटा माँ का आशीर्वाद ऑफ कोर्स। तो शहनाज दिन दुगना रात चौगुना जो है कामयाब होती रहेंगी। और सिद्धार्थ की जायदाद का क्या है, किसी के भी नाम हो एक ही बात है, शहनाज के नाम हो तो भी सही है, रीटा माँ के नाम हो तो भी सही है, उनकी बहनों के नाम हो तो भी सही है, क्योंकि शहनाज हर चीज़ में जो है खुश रहना जानती है अच्छे से। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे, शहनाज के हिस्से आए या ना आए, सिद्धार्थ की जो संपत्ति है, जायदाद है, शहनाज के हिस्से आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? जो भी आपके विचार हैं जरूर बेबाकी से अपने विचार जो है कमेंट सेक्शन में प्रकट कीजिएगा। साथ ही हेटर्स को जो भी आप मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं शहनाज की तरफ से ज़रूर दीजिए। आपकी अगर इच्छा हो तो। साथ ही हर लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, हर लेटेस्ट खबर के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं पूजा फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।